मशरिक़ वुस्ता में ईरान की हर एक्शन पर नजर है। जी हां, ईरान बिल्कुल तैयार है और खबर यह भी है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान इससे पहले ही भरपूर जवाबी कार्रवाई करेगा। जी हां, अगर जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बार बार बयान आ रहे हैं कि वो एक्शन लेंगे, वो ईरान पर हमला कर सकते हैं, या इजराइल की तरफ से जिस तरह से बयान आ रहा है कि इजराइल कोई बड़ा एक्शन ले सकता है, या अमेरिका और इजराइल मुश्तरका तौर पर, मुत्तहिदा तौर पर ये दोनों मुल्क अगर ईरान पर चढ़ाई करते हैं तो ईरान ने पहले ही अलल ऐलान यह कह दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने इससे पहले दुश्मन को एक तरह से चेता दिया है कि अगर उसके ऊपर हमला किया जाता है तो ईरान पहले ही जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। भरपूर जवाबी कार्रवाई इस बार ईरान की तरफ से की जाएगी, क्योंकि ईरान पहले ही अमेरिका और इजराइल को बराह रास्त धमकियां दे चुका है, बल्कि एक तरह से ऐलान कर चुका है कि खित्ते में प्रॉक्सी मिलिशियाओं की सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। यानी ईरान मुकम्मल एक तरह से जवाब देने के लिए तैयार है। और जो खबरें मिल रही हैं कि 3000 मिसाइलें टारगेट पर एक तरह से सेट हैं। ईरान ने 3000 मिसाइलों को तैयार रखा है। और यह सवाल सबसे ज्यादा तशवीशनाक है कि क्या ईरान अमेरिकी हमले से पहले ही बड़े पैमाने पर मिसाइल हमला कर सकता है, क्योंकि जिस तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा है कि वो किसी भी हमले के लिए तैयार हैं और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और अब अमेरिका और इजराइल ये ना समझ लें कि जिस तरह से इजराइल ने अचानक हमला किया था, ईरान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, इस बार पहले हमले से पहले ही एक बार ईरान की इस बार तैयारी हो चुकी है। ईरान बार बार अब वो गलती नहीं दोहराएगा, क्योंकि इससे पहले जो हमला 2025 में इजराइल की तरफ से ईरान पर किया गया था वो दरअसल अचानक हमला था। ईरान को इसकी भनक भी नहीं लगी थी। मोसाद के जासूस दरअसल पूरे ईरान के अंदर फैले हुए थे। अब उन जासूसों का भी ईरान ने काम तमाम कर दिया है। ऐसे में अब अगर कोई अटैक किया जाता है तो पहले ही ईरान अब एक तरह से तैयार है और बड़े पैमाने पर ईरान हमला करेगा और इस हमले का जवाब भी देगा, क्योंकि ईरान की जो मिसाइल है वो दरअसल तैयार है और बड़े पैमाने पर मिसाइल हमला ईरान कर सकता है। क्योंकि ईरान माजी में यह दावा करता रहा है कि उसके पास हजारों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल मौजूद हैं। वो एक ही वक्त में अमरीकी जो एयरबेस है, अमरीकी जो अड्डे हैं मशरिक़ वुस्ता में, इजरायली तंसीबात और बहरी जहाजों को निशाना बना सकता है। जी हां, लेकिन माहिरीन के मुताबिक 3000 मिसाइल एक साथ अमेरिका दाग सकता है। अमेरिका की जो क्षमता है, अमेरिका की जो ताकत है, 3000 मिसाइलों को एक साथ टारगेट पर ईरान ने एक तरह से तैयार रखा है। इंतहाई गैर मामूली और भरपूर जंगी कदम उठाने के लिए ईरान तैयार बैठा है। ऐसा कदम जो मुकम्मल इलाकाई जंग को एक तरह से जन्म दे सकता है, जिससे एक तरह से मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका के जो हवाई अड्डे हैं उन पर भी एक तरह से तबाही मच सकती है, इजराइल के अंदर कोहराम मच सकता है। और ईरान इसके लिए लगातार तैयारी कर रहा है। पहले से ही ईरान एक तरह से अलर्ट है और ईरान के अंदर जो मिसाइल सिस्टम है उसे तैयार रखा गया है। लेकिन अमेरिका और इजराइल भी जानते हैं, अमेरिका को भी यह पता है, इजराइल को भी यह पता है कि अगर कोई नापाक हरकत उनकी तरफ से की जाती है तो फिर उन्हें इस बार ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। और आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ बातें ही कर रहे हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप पिछले कई दिनों से लगातार उनके बयानात आ रहे हैं, लेकिन वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उन्हें पता है कि खुली जंग की सूरत में उसके शहरों पर बराह रास्त मिसाइल हमले हो सकते हैं। उसके जो एयरबेस हैं, उसके जो अड्डे हैं मशरिक़ वुस्ता में, उस पर ईरान मिसाइल हमला कर सकता है। ईरान इस बार पूरी तैयारी दरअसल पहले ही कर चुका है। अगर वाकई बराह रास्त जंग शुरू होती है तो खलीज, अरब समंदर और इजराइल में बड़े पैमाने पर ईरान हमले करेगा। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, आलमी मईशत और शिपिंग शदीद मुतासिर होगी। मशरिक़ वुस्ता की आप देखिए कि कई बरस एक तरह से ये तमाम मुल्क पीछे चले जाएंगे। इजराइल तो पहले ही एक तरह से जूझ रहा है। इजराइल के अंदर बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ लगातार एहतजाज हो रहे हैं, और अगर अब कोई जंग होती है तो फिर बहुत ज्यादा दुश्वारियां एक तरह से मशरिक़ वुस्ता में इजराइल के लिए बढ़ जाएंगी। और इजराइल की दुश्वारी, इजराइल के लिए परेशानी बढ़ना मतलब कि
अमेरिका की परेशानियां सीधे सीधे बढ़ जाएंगी। इसी वजह से अमेरिका कोई एक्शन लेने से पहले 100 बार सोचेगा। कोई भी एक्शन लेने से पहले बिन्यामिन नेतन्याहू से डोनाल्ड ट्रंप राय मशवरा जरूर लेंगे, क्योंकि मशरिक़ वुस्ता में जंग छेड़ना तो आसान है अमेरिका के लिए, लेकिन उसकी भरपाई कर पाना, अगर जंग अमेरिका छेड़ेगा तो उसकी पूरी जो भरपाई है, उसकी जो कीमत है, वो एक तरह से इजराइल को झेलनी पड़ेगी, बिन्यामिन नेतन्याहू को एक तरह से उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी वजह से यह कहा जा रहा है कि ये ताकतें भले बड़ी हों, भले ही जो अब्राहम लिंकन जो वॉरशिप है वो एक तरह से अरब सागर में एक तरह से पहुंच चुका है, उसने लंगर डाल दिया है, भले ही B-2 बम्बर जो है वो हमला करने के लिए तैयार है, लेकिन इसकी कीमत कौन चुकाएगा? इजराइल। और इजराइल ये नहीं चाहता है कि इस तरह के हालात में ईरान पर हमला किया जाए। 12 दिन के जंग में ईरान ने किस तरह से मुंहतोड़ जवाब इजराइल को दिया था, यह इजराइल को दरअसल पता है। इसी वजह से कोई जंग का खतरा इस तरह के हालात में अमेरिका या फिर इजराइल लेना नहीं चाहेंगे। और अब्राहम लिंकन का अरब सागर में पहुंचना सिर्फ ईरान पर एक दबाव बनाने की निशानी के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन ईरान पहले से ही तैयार है। ईरान की तमाम मिसाइल एक तरह से टारगेट पर सेट हैं। ईरान की फौजी जो टुकड़ियां हैं वो एक तरह से पहले से ही तैयार हैं। पासदाराने इनकलाब को एक तरह से तैयार रखा गया है, और अगर दुश्मन कोई गलती करता है तो ईरान की तरफ से भरपूर जवाब इसका इस बार दिया जाएगा।